मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीते दिन कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं बारिश से शहरों में जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 जगहों की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। राजगढ़, बुरहानपुर, मंदसौर, सिवनी और खंडवा की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन तक बारिश के यही हालात बने रहने की पूरी संभावना है। तो बारिश से हाल बेहाल हो गया। 5 जगहों की तस्वीर देखिए। लगातार यहां पर बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। घरों के अंदर तक पानी आ रहा है। इधर शहडोल में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। बता दें कि आने वाले दिनों में भी जिले में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शहडोल की तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। सड़क पर पानी भरा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम अभी ध्वस्त नजर आ रहा है। तो कैसे लोग यहां पर आवाजाही कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इधर भारत के पश्चिमी हिस्से में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाओं ने कई लोगों की जान ले ली। वहीं केरल के मुन्नार में भी लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी आसमान से मुसीबत बरस रही है। बेलगावी में लैंडस्लाइड की चपेट में एक रेलवे लाइन भी आ गई थी। रेलवे लाइन पर एक ट्रेन भी खड़ी थी। गनीमत यह है कि ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को कोई चोट नहीं आई। बारिश का पानी और मलबा ट्रेन के भीतर भी घुस गया। वहीं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कई गांव बाढ़ में डूब गए। लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। यहां लोगों का काफी सामान पानी में बह गया। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। पानी की वजह से फसलों को नुकसान भी हुआ है, यह भी खबर है। वहीं राजस्थान के झालवाड़ में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी सड़क पर अब बहता हुआ नजर आ रहा है। तो 6 तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, और यह तस्वीर डराती है। तो जमीन खिसक रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदियों का पानी खिसक रहा है, और इन सब के साथ खिसक रहे हैं मौत के आंकड़े। वजह महाराष्ट्र में आया महाप्रलय। जहां महाराष्ट्र की बाढ़ कल तक लोगों को डरा रही थी, लेकिन अब वो इंसानी जान को निगलने पर आमादा है। एक दिन के भीतर अलग अलग घटनाओं में पूरे सूबे में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आई हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि वहां लोग कितनी बड़ी विपदा का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाप्रलय, चारों तरफ मौत का भय। शहर शहर समंदर, सैलाब आया घर के अंदर। चारों तरफ पानी पानी, बह गई जिंदगानी। महाराष्ट्र में कितना बड़ा महाप्रलय आया है, ये एक तस्वीर इसकी सबसे बड़ी गवाही है। अरे बाप रे! अरे तस्वीर रत्नागिरी जिले के चिपलून की है, जहां पिछले कुछ दिनों में बाढ़ ने मानो बर्बादी की इंतहा ढा रखी। अरे बाप रे! अरे 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 बाप रे! महाराष्ट्र में आई बर्बादी की बाढ़ अब आम इंसानों को निगलने लगी है। जहां पहाड़ी चट्टान खिसकने की वजह से 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 37 लोगों की मौत हो गई। मलबे में अभी कई और लोगों की दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे, तभी ऊपर की पहाड़ी से गिरे मलबे ने यहाँ के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
कई फीट पानी से लबालब भरे इस शहर में सैकड़ों जिंदगियां अपने घरों के भीतर कैद हैं। बाढ़ में फंसे ऐसे ही एक इंसान के बारे में जब एनडीआरएफ को जानकारी मिली तो एक टीम इसका रेस्क्यू करने पहुंची। इस इंसान को टायर में बांधकर रस्सियों के जरिए ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी, मगर जैसे ही ये लगा कि इसकी जान अब बच जाएगी तब कुछ ऐसा हुआ। अरे बाप रे! अरे अरे बाप रे! बाढ़ ने इस छोटे से शहर में कैसी तबाही मचा रखी है, इसका खौफनाक मंजर इस एक तस्वीर में कैद है। इस घर के लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। वजह साफ है कि घर के अंदर करीब गर्दन तक पानी जमा हो चुका है और ये हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोग जरूरी सामान के साथ जल्द से जल्द महफूज ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं। जब घर के भीतर ही दरिया बहने लगे तो भला शहर को समंदर बनने से कौन रोक सकता? चिपलून के हालात भी कमोबेश ऐसे ही है। लगातार बारिश होने की वजह से शहर के कई इलाकों में इतना पानी भर चुका है कि इसकी धार में लोहे की भारी भरकम गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। जरा सोचिए, जब इस कार की हालत ऐसी है तो यहाँ इंसानों की हालत कैसी होगी? घर और गाड़ियों की तो छोड़िए, कुदरत के इस कहर के सामने यहाँ के अस्पताल तक महफूज नहीं। देखते ही देखते यहाँ के कोविड केयर सेंटर में इतना पानी भर गया कि आनन फानन में मरीजों को यहाँ से निकालना पड़ा। अस्पताल के बाहर पानी की धार इतनी ज्यादा है कि रस्सियों के सहारे मरीजों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ रहा है। ठाणे के कल्याण में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी की तेज लहरों के बीच यहाँ के नदी में लोगों ने शव को बहते देखा। इस इलाके में बाढ़ ने पिछले कई दिनों से तबाही मचा रखी है और ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोगों का कहना है कि नदी की लहरों के बीच आए दिन यहाँ इंसानी शव तैरते नजर आते हैं। महाराष्ट्र के इस महाप्रलय में हजारों जिंदगियों पर तो खतरा मंडरा ही रहा, साथ ही साथ भगवान का घर भी इससे अछूता नहीं है। सूबे के कई बड़े मंदिरों के भीतर बाढ़ का पानी घुस चुका है। पुणे के प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर और कोल्हापुर के नरसोबाची वाडी मंदिर के गर्भगृह तक सैलाब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महादेव के भीमाशंकर धाम के गर्भगृह तक बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। हालात इतने बदतर हैं कि घुटने तक पानी के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, जबकि मंदिर के परिसर की हालत तो और बुरी है। जहां कई फीट तक पानी जमा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें कोल्हापुर के नरसोबाची मंदिर की है। यहाँ भी सैलाब का पानी घुस चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कई फीट तक पानी जमा है, जिसमें खड़े होकर पुजारी अपने आराध्य की आराधना करने को मजबूर है। बाढ़ के पानी ने नागपुर के लोगों की जिंदगी किस तरह जब्त कर रखी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लोग इस आफत से अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ चारों तरफ फैले बाढ़ के पानी के बीच एक इंसान अपनी जान बचाने की खातिर मंदिर के ऊपर पहुंच गया। जब एनडीआरएफ की टीम को इसकी जानकारी मिली तो किसी तरह यहाँ से इसका रेस्क्यू किया गया। हर दिन हजारों पर्यटकों से गुलजार रहने वाले महाबलेश्वर के हालात इन दिनों ऐसे हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पहाड़ों के ऊपर से बहते पानी की तेज धार ने यहाँ के एक बड़े इलाके को जलमग्न कर दिया, जिससे कई पर्यटक यहाँ फंस गए।
इन लोगों को यहां से निकालने की कोशिश जारी है। सावन से पहले आए सैलाब ने बर्बादी का सितम ढा रखा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के कई सूबे समंदर बन चुके हैं और शहर और गांव बन चुके हैं टापू। वैसे तो बेदर्द बाढ़ का ये कोहराम सैकड़ों जिंदगियों को निगलने पर आमादा है, मगर इसका सबसे बड़ा कहर महाराष्ट्र पर ही टूटा है। दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। अरे 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 बाप रे। तो बाढ़ की यह विपदा सिर्फ महाराष्ट्र पर ही मौत बनकर नहीं टूटी, बल्कि करीब करीब आधे हिंदुस्तान में सैलाब सितम ढाने या तो पहुंच चुका या फिर उसके पहुंचने का अलर्ट जारी हो चुका है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। माना जा रहा है कि हजारों और लाखों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। देखिए कैसे बारिश अलग अलग सूबों में मुसीबत का सबब बन रही है। घर बह गए, गाड़ियां बह गई, इंसान बह गए और इस तरह पानी की धार में बह गई जिंदगानी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं, जहां अचानक ऐसा जल दैत्य जागा कि यहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से यहां का बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ की चपेट में है। लग गया भैया। बाढ़ इतनी विकराल रूप अख्तियार कर चुके हैं कि शहरी इलाकों में भी कई फीट तक पानी जमा है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स गर्दन तक पानी में घुसकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ रहा था, मगर जैसे ही ये पुल के नीचे पहुंचा, पानी की तेज धार इसे अपने साथ बहा ले गई। एक बार फिर देखिए कैसे पानी की ताकत को कम आंकना इस शख्स को पड़ा भारी।